लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा है ना। फिर कोई अपने बच्चे को कोई सामान दिलाने दुकान में ले जा रहा था, उसको मार दिया, उसके बच्चे के हाथ में गोली मार दी, किसी को घर में। तो ऐसी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को मार रहे हैं, ठीक है। जो इनको लगता है, जो मुसलमान है, कश्मीरी मुसलमान जो वतन परस्त है, इनकी डेफिनेशन जो है वतन परस्ती की, जी जी। जो ये टेररिस्ट जो सोचते हैं अपने दिमाग में, इनको लगता है जो भारत की वर्दी पहना है या जो देश के लिए बोलता है, जर्नलिस्ट को मारा गया है वहां पे, जो देश के बिल्कुल। लिए बोलता है, उसको हटा दो रास्ते से, उसको जान से मार डालो। फिर हिम्मत ना करे कोई, वो हाँ टेररिज्म हाँ मतलब बिल्कुल। पॉलिटिक्स बाय द यूज ऑफ टेरर, वो यस। टेररिज्म हो गई। इट्स अ बिल्कुल। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। जी। तो ये हिंदुओं की टारगेट किलिंग इसलिए हो रही है कि एक को मारेंगे, 10,000 घबराएंगे, 10,000 तो है भी नहीं बेचारे वहां पे, लेकिन एक को मारेंगे, कम कई लोग हैं। सौ घबरा जाएंगे, फिर वो चले जाएंगे। आइडिया इज टू क्रिएट अ कश्मीर हम्म दैट हैज जीरो माइनॉरिटीज, सबको मार दो, हम्म सबको मार दो एक साथ। और फिर, और हिंदू बचे कितने हैं, सिख बचे कितने हैं, मुट्ठी भर। बिल्कुल। उनको मार दो, उनको खत्म कर दो। फिर उसके बाद जो मुसलमान अपनी आवाज उठाए उसको खत्म कर दो। धीरे 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 एक ऐसी जगह बना दो जहां पे पूरा टेररिज्म का होल्ड हो, जैसे इस्लामिक स्टेट आईसिस है, उस ओके। किस्म का माहौल बना दो। लेकिन तो बात इस यह है कि लेवल ये, तक वो लोग पहुंच सकते हैं, मतलब उनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उस लेवल तक पहुंच सकते नहीं हैं, या वो मतलब इसी तरीके। नहीं, उस लेवल, ये उनके ख्वाब हैं, ये कभी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि ओके। जो ये काम करता है वो मारा जाता है। राइट। लेकिन बात यह है कि जब भी कभी एक एक निहत्थे पे आप गोली चलाते हैं, अब ये देखिए, ये कभी फौज से नहीं लड़ेंगे। हम्म। कश्मीर में इंडियन आर्मी बहुत है, आप जाइए। बिल्कुल। आप काफी। आप आप मर्द के बच्चे हैं तो आप तो जाइए ना, फौज से जरा दो दो हाथ करिए, आप हम्म। भी दिखाइए कि भाई हमारी भी ट्रेनिंग हुई है बढ़िया ठीक। से। वो नहीं करते। ये क्या करते हैं, कश्मीरी पंडित देखा, एक दुकान में निहत्था बुजुर्ग आदमी है, उसको गोली मार के भाग स्कूल गए। टीचर को मारा था, मैं उसकी स्टोरी पढ़ रहा था, रजनी करके गालिबन उनका नाम था। 41 मार ईयर दिया। ओल्ड एक टीचर हाँ, थी, और भाग गया, कहते हैं भाग कि गया। वो उसको मारा, मतलब मेरे ख्याल में कहीं पे भी अगर ये लोग करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में इस तरह की चीजें एक दफा फिर बहुत बड़ी हैं। वहां पे भी उन लोगों को मारा जाता है कि जो थोड़े से पढ़े लिखे हों, उनकी वो ये उनकी तरह ना सोचते हो जो वो सोचते हैं। तो जी। कहते हैं यार इनको साइड पे कर लो और इसको सोसाइटी को ऐसे बनाओ कि ये मतलब इसी तरीके से रहे। मैं सब टाइम हमारे पास कम है, दो चीजें हैं। एक तो सुना है कि अक्टूबर में एक आप लोगों की उत्तराखंड में एक और एक्सरसाइज होने वाली है यूएस के साथ। गालिबन 10,000 जो हाइट है, 10,000 फीट के ऊपर ये होनी है, और वो भी चाइनीज बॉर्डर के बिल्कुल करीब होनी है। तो जी जी ये जी जी। आप लोग चाइना को मतलब बता रहे हैं, समझा रहे हैं, या क्या इसका, या वाकई मतलब एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, आप लोग करते हैं? क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश में की, और इसके बाद ये अक्टूबर में ये होने वाली है। जी। फखर साहब, ऐसा है कि ये एक्सरसाइजेज इसलिए हो रही हैं क्योंकि अमेरिकन को हाई एल्टीट्यूड के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। ओके। इंडियन आर्मी हाई एल्टीट्यूड बोलती है 9,000 फुट से ऊपर के एरिया को जबरदस्त। हाई एल्टीट्यूड बोलती है। तो उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिक्किम में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, इन 5 स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज में ओके। एरिया हैं जो कि 9,000 फुट से ऊपर हैं, जो कि हाई एल्टीट्यूड में है। तो वहां पे ट्रेनिंग करने से, वहां पे जैसे ऑक्सीजन 25% 30% कम होती है, बिल्कुल। वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो वहां पे अमेरिकन ने ठंड तो बहुत देखी है, उनके यहाँ भी ठंड होती है, लेकिन अमेरिकन ने इतनी हाइट पे ऑपरेट नहीं करे। कभी जाते हैं, हम्म। ऑपरेट करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। हमारे तो परमानेंटली स्टेशन है ना, बिल्कुल। हमारे तो बिल्कुल। 70 साल से चढ़े हैं पहाड़ पे। तो इतना, हाँ, फौजी हमारे तो हमारे भी बात, हैं। हाँ, अब चल रहे हैं वहां पे। तो इंडिया के जितने माउंटेन वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स हैं, ट्रूप्स तादाद में, ये जितने हमारे माउंटेन डिविजन्स हैं, जो कि एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड पे पूरे डिविजन्स के डिविजन्स हमारे डिप्लॉयड हैं। तो फकर साहब, वो किसी भी मुल्क में नहीं है, ना पाकिस्तान, ना चाइना, ना अमेरिका, ना रशिया, किसी के पास इतने ट्रूप्स नहीं है, इतने डिविजन्स नहीं है जितने इंडिया के हुए। तो इंडिया इज द मास्टर इन हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। तो अमेरिकन आए हैं सीखने के लिए, और कल अगर अमेरिकन को चाइना से भिड़ना पड़े, एग्जैक्टली ये मैं सवाल करने वाला, जी प्लीज। जी वो जी। वही है, बात अच्छा। वही है। आप हाई एल्टीट्यूड में क्यों तैयारी करते हैं? आप बिल्कुल। फुटबॉल की प्रैक्टिस क्यों करते हैं? क्योंकि फुटबॉल का मैच खेलना है ना आपको।
आप क्रिकेट क्यों प्रैक्टिस करते क्योंकि हैं? आप गेंदबाज खेल रहे हैं। मतलब इस तरह कोई नजर नहीं आता दूसरा कोई मुल्क के जिसके साथ अगर अमेरिका का कोई पड्डा हो और उसमें मतलब इतनी हाइट पे लड़ने की जरूरत हो। गालिबन चाइना वाहिद दुनिया का कंट्री है हाँ, जहां पे हाँ, उनको जरूरत पड़ेगी। चाइना ही है क्योंकि उसके साथ तो लड़ाई हो नहीं सकती रशिया के साथ वैसे। बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड में वो तो प्लेन एरिया है, ठंडा बिल्कुल ज़रूर है लेकिन प्लेन एरिया है। बिल्कुल। लेकिन और उसके लिए तो अपने खुद ही उसमें अलास्का में ट्रेन करिए। अलास्का इज़ नॉट यस वेरी फार फ्रॉम रशिया, अलास्का तो बगल में रशिया के, ज़्यादा दूर नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल। इनफैक्ट अलास्का एक ज़माने में रशिया का हिस्सा हुआ करता था। तो वो अमेरिका ने खरीदा कुछ मिलियन पाउंड देके। खैर, राइट वो तो पुराना इतिहास है, पुरानी तारीख है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस इज़ ऑल फॉर चाइना। और चाइना को पता भी है दिस इज़ फॉर चाइना। धीरे, धीरे, धीरे अब ये देखिएगा, अब तो उत्तराखंड में हो रही है ये, राइट? अब ये अरुणाचल में होंगी, अब ये लद्दाख में होंगी, धीरे-धीरे ये एक्सरसाइज़ेज़ फैलेंगी, मज़ीद हल्के-हल्के तौर पे। उसके बॉर्डर के करीब होंगी। एक लास्ट बस शॉर्ट सा कमेंट चाहूँगा जी, टाइम क्योंकि बहुत जी, ज़्यादा हो गया। अफ़गान जी। तालिबान के हवाले से 1 साल हुआ। क्या नज़र आता है आपको अगर आप एनालाइज़ करते हैं उनको? हमारे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, साथ में हमारी जंग भी चल रही है, वो हमें मार रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मतलब इन फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर बात करें? देखिए देखिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान दुनिया के वर्ल्ड वर्ल्ड पावर्स जो हैं, वो यही चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान अनस्टेबल रहे। ओके, सही। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये स्टेबल हो गया, तो फिर अटैक करवाएँगे यहाँ से। स्टेबल अफ़गानिस्तान मतलब क्या है? स्टेबल अफ़गानिस्तान मतलब फिर से आईसिस जड़ पकड़ेगा। स्टेबल अफ़गानिस्तान मतलब अल-कायदा फिर से इंडिया पे अटैक, अमेरिका पे अटैक, यूरोप पे अटैक। ओके। तो ये तो अभी अल-ज़वाहिरी कहाँ मिल गया, ये इनको तो काबुल काबुल में के मिला ना। मेन बड़े पोश इलाके में मारा है उनको। पॉश इलाके में मारा उसको। तो यही बात मैं कह रहा हूँ फ़खर साहब, तो ये रहेगा अभी। दूसरी चीज़ है कि जो पाकिस्तान का जो एस्टिमेट था अ, अफ़गानिस्तान को लेके, जी। जिसको हिंदी में अनुमान कहते हैं। जी, जी। आप लोगों ने जो आइडिया लगाया था कि ये होगा, वो उल्टा बैठ गया। हुँ। इनको ऐसा लगा कि सिराजुद्दीन हक्कानी तो अब उसके अंडर इंटीरियर मिनिस्ट्री आ गई है। हमने पूरा एक मंत्रिमंडल जो उनका पूरी जो वज़ीर हैं, वो सब हमने फिट कर दिए हैं, तो अब पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। यही आइडिया था। हुँ, हुँ। फैज़ हमीद साहब गए थे, इसी काम के लिए तो गए थे वो। कंधार भी गए, बिल्कुल, काबुल भी गए। बिल्कुल, उनकी फ़ोटो आई नमाज़ पढ़ते हुए, चाय पीते हुए, सब कुछ एक। बिल्कुल। उस ज़माने में आईएसआई चीफ थे। लेकिन इसका बना कुछ नहीं फ़खर साहब। और इसका बनना भी नहीं था कभी। मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ, मेरी मज़ाक उड़ मुझे ट्रोल कर रहे थे, पाकिस्तान से लोग कि अब तो कश्मीर के हाथ है। मैंने बोला भई ऐसे नहीं होता। सब एक ही चीज़ है, इस दुनिया को जो चलाती है, वो डॉलर। आज की तारीख में तालिबान को क्या चाहिए? तालिबान को डॉलर चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए वो पाकिस्तान से दूर हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान उनको डॉलर नहीं दे सकता। हुँ, हुँ, उनको हुँ। चाहिए, उनको पाकिस्तान तो डिप्लोम खुद ढूँढ रहा है इस वक़्त तो, जी, पाकिस्तान क्या मतलब दे करेक्ट, करेक्ट। उनको 2 चीज़ें चाहिए साहब, एक डिप्लोमैटिक इनको वो चाहिए, एक एक्सेप्टेंस वर्ल्ड में। जी, बिल्कुल, रिकॉग्निशन उनकी जो टेक्निकली रिकॉग्नाइज़ ना भी हो, एक एक्सेप्टेंस कि हाँ, हम भी ठीक एक है, मुल्क हैं, हम भी एक ठीक सरकार है, हैं। ठीक वी है। आर नॉट अ टेरर ऑर्गनाइज़ेशन। दूसरी चीज़ उनको दबा के डॉलर्स चाहिए। अब भारत ने अपने जो हमारा जो एम्बेसी था वहाँ पे और लोग डाल दिए, आपको पता ही है भारत ने डाले। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। भारत ने मदद भी बहुत करी। इससे मिलो जाके और वहाँ पे गेहूँ, गंदुम जिसको आप लोग हाँ, कहते हैं, वो बिल्कुल, पहुँचाओ और एग्ज़ैक्टली। ये मेडिसिन पहुँचाओ। तो भारत अपनी तरीके से कर रहा है और हमें पता है कि और एक और आखिरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, फ़खर सब साहब आप मैं तो कभी काबुल गया नहीं। आपका जाना हुआ कभी काबुल? 2 मैं जा चुका हूँ बल्कि आप 2 अफ़गान बार जा तालिबान के बाद जा चुका हूँ अभी लास्ट ईयर में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। आपसे पूछना चाहता हूँ और आप मुझे बताइएगा क्योंकि मैं नहीं गया, पर मैंने सुना है कि भारत के बारे में जो कॉमन अफ़गान है, वो अच्छी राय रखता है, ऐसा मैंने सुना है। जो ये कॉमन बात अफ़गान है। आपकी बिल्कुल मेजर साहब मैं शायद अपने कुछ वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ और एक राइट अप मेरा था, उसमें भी मैंने लिखा था कि जैसे ही आप तोरखम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो इवन जो गाड़ी वाला आपको मिलता है, जलालाबाद शहर में आप जाते हैं, तो यकीनन ये बात बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं है और ये मैंने वापस आके मैंने बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पाकिस्तान में भी ये बात बताई कि यार, वो नहीं है, हिंदुस्तान का कोई बंदा वहाँ नहीं है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना है कि हर बंदा रिक्शा ड्राइवर भी आपको मिलेगा, टैक्सी ड्राइवर भी आपको मिलेगा, रेस्टोरेंट का मालिक भी आपको मिलेगा। हिंदुस्तान की तारीफ करेगा, कोई गाली नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उनके ख़्यालात और हैं, वो फ़र्क है। वो मतलब ठीक है, हमें तो एज़ अ पश्तून वो ठीक है, कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन बाकी जब लोग गए हुए थे, एज़ अ जर्नलिस्ट गए हुए थे, तो उनको बड़े प्रॉब्लम्स हुई थी, जो उनको पश्तो जी, नहीं आती थी या लाहौर से कुछ लोग गए हुए थे और वो मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका बड़े-बड़े, वो 3-3 4-4 दिन काबुल स्टार होटल से जो है बाहर या सरीना से बाहर नहीं निकलते थे कि यार पता नहीं बाहर जाएँगे तो हो सकता है हमें थप्पड़ पड़ जाए। यकीन करेंगे मैं अब वो बहुत बड़े नाम है, मतलब
अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ उनके नाम लूँ, अच्छा नहीं है, लोग जी। बहुत उनकी वो करते हैं। तो वो पूछते थे कि यार हम बाहर जाएँगे तो पता नहीं कैसे जाएँगे? तो एक चीज़ है कि नो डाउट कि जी। आप लोगों ने जो भी जितना भी काम किया है, डैम्स बनाए या जो भी किया, लेकिन जो वहाँ पे और तालिबान के आने के बाद जिस गाड़ी में मैं ट्रैवल करता था, यकीन करें वहाँ पे इंडियन सॉन्ग्स चला करते थे। जो ड्राइवर था आसिफ उसका नाम था और जी। वहाँ पे मुझे पूछा भी था कि आपको मैंने कहा मैं तो सुनता रहता हूँ, मैंने कहा म्यूज़िक तो मुझे सारा पसंद है। जी, पर्शियन जी। लगाओगे, इंडियन लगाओगे, पश्तो लगाओगे, मैं कहा मैं सुन लूँगा। तो वो वही गाने उसके पास गाड़ी में चल रहे होते थे। तो जी। नो डाउट कि आप लोगों का या मतलब एक मैं कहूँगा कि आप लोगों का एक बड़ा प्लस पॉइंट है वहाँ पर। जी, बिल्कुल। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.